आत्महत्या से संघर्ष करके अपने आप को पाप का भागीदार कहानी बताएंगे। अरे थोड़ा सीरियस, कल देख लेंगे ना, जैसी बोल अपना रोल अभी सुनो मैंने बोला तो क्यों तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं, कौन कौन चलाते हैं सब। अरे ये है रोहित, आज तुम्हारी मैम को सुबह फोन आया तो फिर तुम रोगे, फिर तुमने आज फिर मेरी मतलब तो याद नहीं आ रही मम्मी, लेकिन मैं बहुत आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरी बात तुम्हारा ध्यान सिर्फ फोन में ही रहता है, तुम फोन में चलाते हो। तुमसे अच्छा तो हम कुत्ता पाल लेते, कम से कम घर की रखवाली तो करता है। अरे हाथ में क्या हुआ बेटा? पापा मम्मी ने मुझे डाला, पापा मुझे गाने की बात मानो ना, पापा मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, पापा मम्मी मुझे सब गलत समझ रहे हैं पापा। अब तुम धक्का दे दो और बोलो तुमने फिर आज माँ को रुलाया। तुमने आज माँ को रुला दिया, जाकर पढ़ाई करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करती हूँ ना पापा, मेरी बात तो मानो पापा, पापा मेरी बात नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। सुसाइड करता है ना, बाद में करते हैं। नहीं अभी करते हैं, अभी करते हैं कि कुत्ता पाल। मुझे नहीं पालने की बात, पापा ने क्यों मेरी बात नहीं समझी? पापा ने भी मुझे नहीं लगाया, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। बोलना काफी कुछ था उसको, लेकिन उसने चुप रहना सही समझा। गलती समाज और समझ दोनों की। यहाँ लूजर आज फेल हो गया, अब जाके ब्लेड के नंबर चेक कर लो, सही है या नहीं। ब्लेड का ब्लेड से हमने हाथ काटे थे। मुझे कौन करेगा अब, कौन है यहाँ? नहीं सीरियस हो गया ये, आपने अब सीरियस हो गया। ये खड़ी हो जाना। आत्महत्या की है, कोई मानसिक तनाव था तो डॉक्टर के पास जाता, उससे इलाज कराता। ये आत्महत्या तो तीनों लोगों में कायरता बताया, ये साफ साफ अन्याय किया है अपने साथ। तुम जाके बोलो ना कि मतलब एक दूसरा और कुछ भी देख लो करके, ये बोलो। दूसरी कहानी देख। अब दूसरी कहानी खाली दुनिया आधी है, घर की कहानी में खाली दुनिया। और सास कौन है? सास तुम हो ना? कैसे खाली कैसे बताएं कौन मासूम और कौन बना अपराधी है? कैसे बताएं कौन मासूम और कौन बना अपराधी है? कैसे बताएं एक कहानी से निर्णय ना लो, एक कहानी से निर्णय ना लो, अभी एक और कहानी बाकी है, बाकी है। नहीं यार, ठंडी नहीं। अरे सास जाएगी पहले। नहीं पहले बेटा बहुत। अरे ओ एक बेवकूफ औरत कहाँ मर गई? अरे बाप रे। क्या हाजी दीदी का तो घर को उठाना है तुमने? मैंने क्या किया? अरे ऐसा हंसो मत नहीं बनता यार, अभी मेरे को नाटक ही नहीं। हाँ हो गया, 500 के 100 की गड्डी थे, उसको तुमने जला दिया क्या? नहीं माजी, मैंने ऐसा कुछ। माजी तुम्हारा पति है, अच्छे से एक्टिंग के साथ करो ना। सास की एक्टिंग ना बोला। बेवकूफ औरत कहाँ मर गई? हाजी क्या हाजी हाजी दीदी करके पूरा घर फूक डाली तुमने। पैसे लगे हुए थे वहाँ, 500 के 100 के गड्डी के नोट रखे थे, कहाँ हो गए? जला दिया क्या तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं छुआ, मैंने जाना भी नहीं है। क्या है, पैसे कहाँ रखे, मुझे कुछ पता ही नहीं है। हे भगवान, करम जली टूटे हुए तेरी जैसी बहू मिली है बेटा, इसने गैस छोड़ के पूरे घर को आग लगा दी। लगवा दे। हाँ ऐसे कुछ नहीं किया माजी, मैंने झूठ बोल रही है तू। माजी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, माजी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बात से जबान लड़ाएगी? पूरा पति वाले जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। अब बोलो कि डॉक्टर के पास नहीं चले। मैडम जी मुझे कुछ दिनों से मतलब कुछ भी सामान रख के भूल जाती हाँ, मैं कुछ भी सामान रखती हूँ, कुछ भी चीज़ को भूल जाती हूँ। जैसे घर पे मुझे अब तो याद भी नहीं रहता, लेकिन मेरे सास ससुर वाले सब बोलते हैं कि मैंने पैसा चुराया, जबकि मुझे कुछ याद भी नहीं आता। कब से हो रहा है ये? मुझे 6 महीने से हो रहे हैं। ओह माय गॉड, इतना इसके पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे तो नहीं लगता मेरे मतलब मेंटल हेल्थ में कुछ हुआ है। आप कुछ बता दीजिए साहिबा जी। अब यहाँ मतलब किसी के साथ जाना, अपनी फैमिली वाले, वो काउंसलिंग कर लेंगे। अब सास बैठ जाया था कि यहाँ पे मैंने ना वो लास्ट वाले नहीं लिखी हूँ जो मेरे को बोलना है ना, वो भी लिखना वो लिख लूंगी ना, अभी कल कर लेंगे। इसको बस बोलना ही तो है एक के बाद एक।
दो बार और प्रैक्टिस थोड़ा करूंगी। सभी ना हिंदी बोलो। हाँ बोलना थोड़ा दिमाग अपने दिमाग पड़ोस वाली को बताना कि मेरी अब बोलो मेरी बहू। पागल हो गई इलाज कराने के लिए। अच्छा फिर क्या बोला उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, किसी अपने परिवार जनों के साथ जाना। साइकोलॉजिस्ट मतलब दिमाग के मतलब तू पागल है? हे भगवान मेरी बहू पागल हो गई। हाय मेरी बहू पागल हो गई। सही कोई और एक्टिंग के साथ ऐसा ही मेरी। अरे रे क्या हुआ ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सबको चिल्ला के बता देता है। तुम्हारे बेटे का क्या होगा? तुम्हारी बहू पागल तुम्हारी बहू पागल। अरे सुनो इसकी बहू पागल हो गई। इसके बेटे का क्या होगा? हो गया फिर आगे तो कुछ मर तो जाओ। सही हो, चलो मान लिया तुम लोग सही हो। हर कोई हर किसी की भावनाएं समझ ले। भगवान हर किसी की भावनाएं समझ ले। लेकिन समझाने के बाद भी जो ना समझे वो इंसान थोड़ी है। हम कभी यह सोचते हैं कि समझाओ पूछो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि हम जाके किसी को बताएं। गलती मान ली कि जिसने अपने जीवन से हार मान ली उसकी गलती थी, लेकिन जो अंदर ही अंदर घुट कर मर गया उसका क्या हमने उसका हिसाब किया? ऐसे कभी भी नहीं होता कि हम जाके किसी को पूछे, हम सीधा जज कर देते हैं। ये ऐसे हैं कि वैसे हमें जाकर पूछना चाहिए। हम लोग ज्ञान देने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ कोई ज्ञान देने नहीं आए वो भी हैं। निहार कर खड़ी हो हम जाएगी। सिर्फ अरे मेरे को याद नहीं है ना। खड़े बस हो जाओ। अगर कभी दूसरों को याद करके समझ किया जाए तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। दुनिया में लगभग 8 मिलियन लोग यानी कि 80 लाख लोग मेंटल प्रेशर के कारण हर साल अपनी जान खो देते हैं। कभी ये सोचा है कि कभी जब उनके साथ ये सब हो रहा होगा तो लास्ट में उनके साथ क्या क्या हुआ होगा? अपने आप से हारे होंगे। कितनी बार में जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी से हार मानी होगी, क्योंकि मर जाना किसी का पहला ऑप्शन तो नहीं होता है। ना परेशानी हो ना कभी यहाँ पे मेरा रोल तो नहीं है ना। सहन करना मजबूरी। बस बहू बनूंगी।